सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए आज के एपिसोड को थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मज़ा एंड में ही आता है। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। गाइस पहले थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं। पीछे ये होता है कि अमन है ना वहाँ फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वहीं है ना वो लड़की आती है और अमन के कंधे पे हाथ रखने वाली होती है, पर यही रोशनी चिल्ला देती है खान बाबा, तो है ना वो है ना गायब हो जाती है, मतलब कहीं इधर उधर हो जाती है। और वहीं है ना फिर है ना जो रोशनी होती है फिर है ना उसे पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा देती है। और वहीं खान बाबा भी होते हैं। जैसे ही रोशनी है ना उसे हवा से नीचे उतारती है तो है ना खान बाबा उसे पकड़ लेते हैं और खान बाबा भी उसे अपनी गोदी से उतार देते हैं। और वो पूछते हैं कि कौन हो तुम, ठीक है, पर है ना वो बताती नहीं है। वो बोलती है कि खान बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके कितने करीब रहती हूँ। उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि ज़्यादा एक्टिंग मत करो, पहले बताओ तुम हो कौन। उसके बाद है ना जो लड़की होती है वो खान बाबा से चिपक जाती है और बोलती है कि मैं आपकी तलवार हूँ, आप मुझे भूल गए इतनी जल्दी, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर है ना खान बाबा अपना हाथ उधर से निकाल लेते हैं क्योंकि मतलब रोशनी का मुंह और ऐसा अलग ही हो जाता है। उसके बाद खान बाबा बोलते हैं कि तुम जब क्यों नहीं आई जब मैंने तुम्हें ना बुलाया था। उसके बाद है ना वो कहती है कि है ना मेरे को ऐसा लगा कि जब मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है इसलिए मैं नहीं आई थी। उसके बाद रोशनी बोलती है तो तुम अब क्यों आई हो। फिर वो बताती है अब मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने है ना आपका आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद है ना रोशनी है ना अमन की साइड जाती है और बोलती है तुम क्या इसकी तरफदारी कर रहे हो, ये है बिल्कुल है ना ये तलवार नहीं, ये तो छुरी है, ये एकदम मिस छप्पन छुरी, ऐसा वो करके है ना उससे बोलती है। फिर है ना अमन बोलता है रुको तो, ठीक है। तो फिर है ना अमन है ना उससे पूछता है कि है ना तुम्हें है ना किससे डर लग रहा है। उसके बाद है ना वो कुछ बोलना चाहती है और वो बोलती है और गाइस वो है ना एकदम से फिर बेहोश हो जाती है। उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि अल्लाह नु बेस्ट, खान बाबा आपको ऐसा लगता है कि यही आपकी तलवार है, ठीक है। उसके बाद खान बाबा बोलते हैं कि ये हो सकता है ट्रिक हो, लेकिन हमें है ना पता तो लगाना पड़ेगा ये किसने भेजी है, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर ये वाला सीन ख़त्म होके रेहान का सीन आ जाता है। मतलब रेहान और नताशा का। तो वहाँ रेहान जो होता है वो रेहान है ना शायरी को फ़ोन लगा रहा होता है कि वैसे तो ये बहुत बकबक करती रहती है और अब ये फ़ोन ही नहीं उठा रही है, ठीक है। उसके बाद है ना वहाँ ना नताशा बोलती है कि जो है ना उस्ताद जी ने कहा है वही उसके उस्ताद जी ने कहा होगा। और फिर है ना वो बोलता है कि है ना अब मैं देखता हूँ कि हो सकता है और कुछ क्लू हो उस कार्ड में। उसका वो कार्ड देखता है ना तो कार्ड की जो इंक होती है वो फेड हो रही होती है। तो है ना रेहान बोलता है कि ये इंक तो फेड हो रही है। उसके बाद है ना नताशा बोलती है फेड हो रही है, मतलब है ना फिर नताशा बताती है कि मतलब इसमें इसको एक्सपायर होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, हमें कुछ ही घंटे में जल्दी से जल्दी निकाह करना पड़ेगा, नहीं तो हम एक दूसरे की बॉडी में और ट्रैप्ड हो जाएंगे। इसलिए हमें ना जल्दी से जल्दी ना निकाह करना पड़ेगा जिससे हम अंडू हो सकें, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर है ना ये वाला सीन भी ख़त्म हो जाता है और वहीं है ना वो तलवार का सीन आ जाता है। तलवार मतलब वही लड़की का सीन आ जाता है। और गाइस वो है ना बेड पर होती है, वो लड़की जो बेड पर होती है और फिर एकदम से है ना वहाँ तावीज़ी दिखती है। और वो है ना वो लड़की जो होती है वो जंजीरों में पूरी टाइप से बंधी हुई होती है कि है ना वो बोलती है अच्छा तुम हो वो ख़तरा, मेरे को पता है मेरे खान बाबा मेरे नवाब साहब मुझे बचाने ज़रूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद है ना वो तावीज़ी बोलती है कि नवाब साहब तो मेरे इशारों पे नाचते हैं। और उसके बाद कहीं यहाँ का सीन ख़त्म हो जाता है और वहाँ ना जो रेहान होता है वो पूरे परिवार के साथ खड़ा रहता है और उन्हें बता रहा होता है कि भाई सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि है निकाह करना, मेरे को नताशा से निकाह करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस रोशनी पूछती है क्या तुम श्योर हो, पहले तो तुमने है ना रिंग सेरेमनी कर ली वो भी है ना उसके लिए, और है ना अब निकाह कर रहे हो वो भी है ना ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि भाभी और कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, मैंने तावीज़ी से भी पूछ लिया, उनको भी कोई लास्ट ऑप्शन नहीं पता है, निकाह करना ही एक लास्ट ऑप्शन है, मैं निकाह करके उसे डिवोर्स दे दूंगा, ऐसा वो बोलता है। लेकिन है ना फिर है ना ऊपर ही है ना वहीं रेहान खड़ा रहता है, मतलब सॉरी नताशा खड़ी रहती है और वो बोलती है कि डिवोर्स दोगे तुम मुझे, ठीक है। उसके बाद है ना मतलब ऐसा बोलती है वो कि डिवोर्स कैसे दोगे तुम मुझे, ठीक है। तो डिवोर्स देने से पहले ही तो मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ये निकाह कंप्लीट होगा तो मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर तुम ख़त्म, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस फिर आ जाता है जो रेहान की निकाह है मतलब शादी है उसका है ना सीन आ जाता है।
और गाइस फिर रेहान और नताशा दोनों की दोनों है ना स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वहाँ सारी फैमिली भी इकट्ठी हो जाती है और वहाँ अलग ताबीज़ी लगी हुई होती है। वहाँ ताबीज़ी जो होती है वो तलवार होती है, उसे है ना एक है ना उसके अंदर बंद कर देती है एक सूटकेस के अंदर। और फिर है ना वो सूटकेस के अंदर बंद करके फिर वो है ना अमन रोशनी के पास चली जाती है उसके ख़िलाफ़ भड़काने के लिए कि वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है, वो है ना तुम्हारी तलवार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैंने अभी उसे सच उगलवाने का है ना उस पर पोषण डाला है, सो वो है ना कुछ देर में असर करने में टाइम लगेगा। अभी मैं ना जंगे मरमर और बाकी सारी चीज़ें लेने जा रही हूँ, तो फिर मैं आती हूँ। उसके बाद है ना अमन बोलता है कि अभी है ना रेहान का निगाह हो रहा है, तो उसके बाद चले जाइएगा आराम से, ठीक है। तो है ना वो बोलते जो ताबीज़ी होती है वो बोलती हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोशनी बोलती है कोई बात नहीं, थोड़ी टाइम बाद चली जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है ना फिर वो सोचती है कि है ना अगर वो सूटकेस को किसी ने खोल लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस फिर है ना मतलब वहाँ है ना जो सूटकेस होता है वो हिल रहा होता है और वहाँ है ना रेहान और नताशा का है ना जो निगाह होता है वो चालू हो जाता है। और वहाँ पर है ना वो काजी साहब भी बैठे हुए होते हैं और इधर उधर है ना नताशा और रेहान बैठे हुए होते हैं। और गाइस वहाँ पर है ना काजी साहब बोलते हैं कि है ना कि तुम्हें निगाह कबूल है। तो है ना वहाँ नताशा बोलती है कबूल है कबूल है कबूल है। पर है ना वहाँ है ना फिर काजी साहब फिर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें निगाह कबूल है। उसके बाद है ना रेहान बहुत सोचता है और वो है ना बोलता है कू, ठीक है। तो जब तक ये ना शायरी आ जाती है और शायरी दोनों पे ना वो पोर्शन फेंक देती है, तो दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाती है और दोनों की बॉडी जैसे ही एक्सचेंज होती है दोनों है ना खड़े हो जाते हैं। उसके बाद है ना शायरी है ना रेहान में जो माला टंगी होती है उसे पकड़ के है ना उसे नीचे खींचती है कि आपको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो बस इससे निगाह करने के लिए है। ये वाला पोर्शन जो होता है ना वो हमारे यहाँ भर भर के पड़ा हुआ होता है। मेरे को पता है आपका दिमाग छोटा और मूछें बड़ी हैं, लेकिन तो भी आप किसी बड़े की सलाह तो ले सकते थे, अमन भाई से पूछ लेते, ठीक है। और ये तो तुम्हें बस है ना ये तो लानती हरकत से बाज नहीं आएगी, ये तो है ना सिर्फ हमारे पूरे परिवार को डुबाना चाहती है, ये इसका प्लान था। उसके बाद गाइस जो है ना नताशा होती है ना वो भी है ना अपना है ना जो वो माला होती है वो हटा देती है। और गाइस फिर है ना जो नताशा होती है वो बोलती है कि अभी भी मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। फिर है ना उसके वो है ना पोकीमोन से आ जाते हैं, 4-5 पोकीमोन स्टेज पे आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ अमन अपना है ना कि अमीफ़ा का जादू करने लगता है, वहाँ रोशनी करने लगती है, वहाँ शायरी अपनी रस्सी निकाल लेती है और है ना वहाँ रेहान जो होता है वो भी अपना है ना छड़ी निकाल लेता है। सब बिजनेस पे जादू करते हैं और है ना सब जादू करते करते फिर है ना जो बीच में ना टांग अड़ाती है नताशा, सब उन पोकीमोन पे जादू कर रहे होते हैं, लेकिन है ना जो नताशा होती है ना वो है ना इन पे जादू कर देती है तो वो सारे गिर जाते हैं। उसके बाद गाइस वहाँ पर है ना जो तलवार होती है वो तो है ना उसके अंदर होती है और है ना अमन बुलाता है कि शिंजा, ठीक है, मतलब अपनी तलवार को बुलाता है वो। और है ना तलवार हाजिर होने के लिए है ना वो है ना सूटकेस सब तोड़ के ना दौड़ के आती है और फिर वो तलवार का रूप ले लेती है और अमन उसे पकड़ लेता है और अमन उसे पकड़ के एक पोकीमोन के ऊपर फेंकता है तो उसका खात्मा हो जाता है। और उधर गाइस फिर है ना ताबीज़ी बोलती है कि मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा, ये तो तलवार है, ये मेरा पर्दाफाश ना कर दे। और है ना इसलिए है ना वो भागने लगती हैं और गाइस उस पोकीमोन का खात्मा हो जाता है। तो फिर है ना नताशा बोलती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी बदला लेने के लिए, वापस ज़रूर आऊँगी मैं बदला लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो फिर है ना शायरी बोलती है कि आपकी दुल्हन तो फिर से भाग गई, ठीक है। उसके बाद रेहान बोलता है लेकिन अब तुम आ गई ना, और वो शर्मा जाता है। उसके बाद गाइस है ना जो अमन होता है वो है ना तलवार को है ना अपने हाथ से पकड़ता है जिससे वो चिड़िया बन जाए और वो चिड़िया बन जाता है, ठीक है, मतलब चिड़िया बन जाती है, सॉरी, ठीक है, मतलब जिस तलवार का नाम है ना मतलब उस लड़की का नाम चिड़िया है, ठीक है। उसके बाद रोशनी उससे सॉरी बोलती है कि सॉरी चिड़िया, ठीक है, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई कि तुम ही खान बाबा की तलवार हो और तलवार है ना इंसानी रूप भी ले सकती है। और हाँ जो तावीज़ी है ना वो लाल जैन के पास पहुंच जाती है और लाल जैन बोलता है कि लालत है तुम पर कि तुम एक छोटी सी तलवार नहीं चुरा पाई, ठीक है। उसके बाद ताबीज़ी है ना उसे एक तलवार दे देती है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ना इस तलवार से तो मैं फिर से वैसा का वैसा ही हो गया, ये कौन सी तलवार है, ये नवाब साहब की तलवार तो नहीं लगती है, ये किसी मुखिया की तलवार लगती है। हाँ ताबीज़ी बोलती है हाँ ये मुखिया की तलवार है, मुझे सिर्फ जिमनात के बादशाह की तलवार चाहिए, जब भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा फरिश्ते का दिल कहाँ पर है छुपाया है काले जिन ने, ठीक है। उसके बाद है ना वो एक पोर्शन दिखाती है कि ये है ना मैंने
तलवार की पूरी शक्ति निकाल ली है। फ्रेंड थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है कि उसने तलवार की शक्ति कैसे निकाली थी। उसने ना अपने जादू से तलवार की शक्ति निकाल के, मतलब जो चिड़िया की शक्ति है वो पूरी निकाल के उस एक बक्से में भर दी थी और वो है ना वहाँ पर उसे प्रकट कर दिया था लाल जिन के पास में। उसके बाद गाइस वहाँ पर सीन आता है, वहाँ पे अमन बोलता है कि अब हमें तुम पर विश्वास है कि तुम ही हमारी तलवार हो। उसके बाद है ना अमन पूछता है कि बताओ कि तुम्हें है ना कौन खतरा पहुँचाना चाहता है। रोशनी बोलती है हाँ बताओ चिया, कौन तुम्हें खतरा पहुँचाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद है ना वो बोलती है कि जो मुझे खतरा पहुँचाना चाहता है, जो आपके बहुत ही ज़्यादा आप जिसकी बात मानते हैं ऐसी है वो। ठीक है, और है ना वो है, ठीक है, जैसे वो नाम बताने वाली होती है वो गायब हो जाती है और अपने आप तलवार के रूप में आ जाती है। उसके बाद रेहान बोलता है कि भाई आपकी तलवार चली गई, मतलब आप जमुनात के बादशाह आप नहीं रहे। उसके बाद गई यहीं पे सीरियल एंड हो जाता है। बात हम करने वाले हैं प्रोमो की, सो बनी रही है हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं हम प्रोमो की। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और है ना कमेंट में आपको लिखना है शायरी इज़ बैक। ठीक है, कमेंट में शायरी इज़ बैक पूरा ठोक दीजिए, शायरी इज़ बैक, शायरी इज़ बैक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए शायरी के लिए। और अब बात करते हैं प्रोमो में क्या हुआ, कल रात क्या होगा। उसके बाद गाइस रोशनी बोलती है प्रोमो में कि है ना हमें अभी भी पूरा हमारा खतरा टला नहीं है। मैंने अभी है ना बाहर दीवार जली हुई देखी, यस वॉल मतलब दीवार जली हुई देखी। ठीक है, दीवार जली हुई देखी ऐसा अमन बोलता है। और उसके बाद है ना बोलता है, रोशनी बोलती है कि अभी भी हमारा खतरा टला नहीं है, कोई हमारे पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है। बस गाइस यही बताया जाता है प्रोमो में। आप देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है और कैसे एपिसोड आने वाले हैं। सो आज का एपिसोड कतई इंटरेस्टिंग था। सो आपको कैसा लगा जो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको कमेंट में लिखना है शायरी इज़ बैक। सो गाइस अभी लिख दीजिए शायरी इज़ बैक। सो गाइस बाय बाय। So don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।